अभी हाल ही में एलोरा गुफा में जो इंसिडेंट हुआ है बहुत ही निंदनीय है, क्योंकि वहाँ का जो इतिहास है उस इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। और अभी जो टूरिस्ट वहाँ गए थे घूमने के लिए, तो वो टूरिस्ट को वहाँ के गाइडर जो वहाँ की जानकारी बताते हैं, वो वहाँ का प्रमुख अब्दुल नाम का है, जो 40 वर्ष हो चुके हैं उसको जानकारी देते हुए। तो 40 वर्ष में उसने ऐसी जानकारी लोगों को बता दी है कि जो हमारे इतिहास की या हमारे भारत की संस्कृति से बिल्कुल अलग है, क्योंकि हमारे भारत के इतिहास को वो तोड़ना मरोड़ना चाहते हैं। देखा भी जाए तो वो हमारे इतिहास की जो असली जो कहानी है वो नहीं बताना चाहते हैं, अलग ही कोई ना कोई अपना इंसिडेंट बता देते हैं जिससे हमारे भारत के इतिहास को ठेस पहुंचे। तो कहानी कुछ इस तरह थी कि जिसमें वो टूरिस्ट वहां घूमने के लिए जाता है और वहां उसको उस गाइड जो करने वाला है उसकी तरफ से ये बताया जाता है कि भगवान शिव के साथ माँ पार्वती रूठी हुई हैं। वो भगवान शिव से रूठ कर किसी और आदमी के साथ या किसी और शख्स के साथ अट्रैक्ट हुई है, जो सरासर गलत बताया गया है। बहुत ही गलत जानकारी है। ऐसी जानकारी हमारे लिए और हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए जहर है। और उसके बाद में आगे जो एक भगवान शिव का मूर्ति है, जिस मूर्ति में रावण भगवान शिव के कैलाश समेत उनको उठाने का प्रयास कर रहा है, उसके बारे में भी उस गाइड करने वाले ने बहुत ही गलत जानकारी प्रदान की है। कुछ आप वीडियो में देख ही लीजिए। कैलाश पर्वत पे बैठे हुए शिव एंड पार्वती, इधर कितने डिस्टर्ब दिख रहे हैं, पैनिक ही दिख रहे हैं, मंकी स्टोन फेंक रहे हैं, गनाज स्टोन फेंक रहे हैं इसको मारने के लिए। आपने वीडियो में देखा ही है कि वो शख्स बोल रहा है कि भगवान शिव का रावण जो है वो बड़ा तो बड़ा दुश्मन है, ऐसा बताया गया है उस शख्स के द्वारा। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जो उस शख्स के द्वारा जो जानकारी दी गई है वो बिल्कुल सरासर गलत है। वो किसी भी तरह से वहाँ के इतिहास के साथ मेल जोल नहीं खाती है। मैं आपको बताता हूं कि वो जो मूर्ति है उस मूर्ति का असल इतिहास, असल वो कथा जो है वो कुछ इस तरह है। जो रावण है वो भगवान शिव का बहुत बड़ा परम भक्त था, और वो भगवान को इतना ज़्यादा प्रेम करता था कि वो चाहता था कि भगवान शिव मेरे पास ही रहें, मेरे साथ ही रहें, कि मैं उनकी पूजा हमेशा करता रहूं। तो उसकी वजह से उन्होंने भगवान शिव को ये वो बात बोली भी थी, उनको बताया था। तो भगवान शिव ने उनको उनके उसके साथ जाने के लिए मना कर दिया था। इसलिए भगवान शिव को कैलाश समेत रावण उठाने की कोशिश करता है कि मैं इनको कैलाश समेत ही अपनी लंका में ले जाऊंगा। लेकिन हुआ इसके विपरीत कि भगवान शिव को जब उन्होंने कैलाश समेत उठाया तो थोड़ा सा भी उठा ही था भी, तो उसमें क्या हुआ, भगवान शिव ने अपने एक पैर के अंगूठे को जब नीचे दबाया तो कैलाश पर्वत के दबने के कारण उस रावण के हाथ जो है वो कैलाश पर्वत के नीचे आ गए थे। तो उस वजह से भगवान शिव बहुत क्रोधित भी हुए थे। तो फिर उसके बाद जब रावण को अपनी गलती का एहसास हुआ, तब उसने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए, भगवान शिव का गुस्सा शांत करने के लिए वहाँ शिव तांडव स्तोत्र गाया था, और भगवान शिव को प्रसन्न करके अपने जो हाथ उसके नीचे आए थे तो भगवान शिव ने प्रसन्न होकर अपना जो पैर है वो वहाँ से उठा लिया था। तो ये थे वहाँ की कहानी, ये थी वहाँ का जो पूरा इंसिडेंट है। वो मूर्ति उसी चीज़ को रिप्रेजेंट करके बनाई गई है, वही मूर्ति ये रिप्रेजेंट करती है कि ये ऐसी कथा है, ना कि जो उस अब्दुल के द्वारा बताई गई है। ये हमारे इतिहास को तोड़ने मरोड़ने की बात की जा रही है कि हमारा इतिहास हमारी आने वाली पीढ़ी को कुछ और ही तरह से मिले। अब देखो 40 साल उस बंदे को वहाँ काम करते हो गए हैं, तो उसको 40 साल में वहाँ के इतिहास के बारे में कुछ पता ही नहीं है, और वहाँ जो घूमने जा रहे हैं टूरिस्ट वो वहाँ के इतिहास को बता रहे हैं। तो ये अब्दुल नाम का जो शख्स है वहाँ 40 साल से वहाँ की टूरिस्ट को गाइड कर रहा है। ये पहली बात तो ये है कि हमें जिस बंदे को वहाँ का इतिहास पता ही नहीं है वहाँ टूरिस्ट को गाइड करने के लिए वहाँ उनको परमिशन नहीं देनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि हमारे आने वाली पीढ़ी ऐसी बातों से, ऐसे ज्ञान से बहुत ही अलग हो जाएगी। हमारा जो पूर्ण इतिहास है, अगर हम अपने पूर्ण इतिहास में ही नहीं रहेंगे, हमारा इतिहास जो है वो हमारी संस्कृति है, जो हमारे भारत की जो असल संस्कृति है, उससे जो अगर हमारे बच्चे या हमारी आने वाली पीढ़ी टूट जाएगी तो हम अपने भगवान के बारे में, हम अपने देवताओं के बारे में, उनकी महिमा के बारे में हम कैसे किसी को बता पाएंगे। तो मेरा यही कहना है कि जो भी वहाँ का इतिहास है वो पूर्ण जो सही इतिहास है वही बताया जाए। हर एक मूर्ति के पीछे, हर एक आर्ट के पीछे कोई ना कोई कला, कोई ना कोई
इतिहास जो है वो छुपा हुआ है, पर ऐसे लोग हमारे भारत के इतिहास को दबाना चाहते हैं। जैसे मुगलों ने हमारे भारत के इतिहास को बदलाने के लिए बहुत सी ऐसी कोशिशें की है कि हमारे जो पुराने, बहुत ही पुराने मंदिर थे, जो कई साल पुराने, हज़ारों साल पुराने हैं, जो 500,000 साल पुराने या 5,000 साल पुराने हैं, वैसे मंदिरों को उन्होंने तोड़कर ध्वस्त कर कर यही करना चाहा है कि ये चीज़ हमारे भारत की जो संस्कृति है वो इनके पास से आने वाली पीढ़ी के पास आ ही ना सके। मेरा बस यही मोटिव है कि मैं अपने जो भारत के लोग हैं, हमारे आने वाली पीढ़ी है, उस पीढ़ी को हमारे असल इतिहास के साथ जोड़े रखूं। और मेरी ये मुहिम ऐसे ही चलती रहे। मेरा विश्वास, मेरा साहस बढ़ाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और अगर मेरी वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगे तब वीडियो को लाइक करिएगा, और हाँ, एक प्यारा सा कमेंट करना मत भूलिएगा। नमस्कार, जय श्री राम, राधे राधे।